अनमोल रतन है बिटिया, ये पैसे दे के भी नहीं मिलते हैं। इतने प्यारे बोल हैं, मिठे बोल हैं आपके पूर्वजों के। किसके बोल हैं? आपके पितरों, आपके पूर्वजों की गाथा है ये भागवत। इसीलिए इसको कहते हैं पुराण। आपके अंदर एक पीढ़ी का खून नहीं है कि सिर्फ माँ बाप का हो, नाना नानी को ना। आपके अंदर माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, खरदादा खरदादी, लकड़दादा लकड़दादी, झकड़दादा झकड़दादी, फकड़दादा फकड़दादी, ये 7 पीढ़ियों का तो है ही। आपके अंदर वो जो कीटाणु हैं वो पुरानी पीढ़ियों से आ रहे हैं। इसलिए कभी कभी आपके अंदर द्वापर युग का कीटाणु जाग जाता है, आप खड़ी हो जाती, भजमन राधे भजमन। त्रेता युग का कीटाणु जाग जाता है, जानकी हो जाती। सतयुग का जागता है, लक्ष्मी हो जाती। तो आपके अंदर जो खून है इसको कहते हैं खून की गंगा। वो पुरानों की धरोहर है। कोई पेड़ पे लटक गए संतरे की तरह, क्या कहीं ना कहीं से तो आई है ना। आज आप मेरी बहनों घर जाके ध्यान कर लेना कि मैं कौन सी पीढ़ी में चल रही हूँ, सब पता लग जाएगा कौन सी पीढ़ी में हूँ मैं, कहाँ चल रही हूँ। 100 साल में 2 पीढ़ियां फटक सीताराम, और ये भागवत 5669 बरस लगभग, पूरा तो नहीं। इतने साल में आपकी और हमारी कितनी पीढ़ियां मर खप गई होंगी हमें खुद ही पता नहीं। अगर पुरानी बुढ़िया कोई गंगा घाट पे हमको दिख जाए तो हम कहेंगे प्रेत आ गया, और लट्ठा लो, प्रेत आ गया, भूत आ, लट्ठा लो लट्ठा लो लट्ठा लो। पुराने जमाने में इस हरिद्वार में जंगल था, कुछ था नहीं। यहाँ तो वही आता था मरने के लिए, अंत समय कुछ भी नहीं था। गंगा तीर पर सुखदेव मुनि भागवत लगा रहे हैं। अव्याहते स्थगतये सुरसे दासादे गंधर्व यक्ष नरकिन नरनागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचा रणभूतनाथे विद्याधर द्विजगवा भुवनानि कामम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसे कैसे लोग हुए हैं, कैसे कैसे लोग हुए हैं इस धरती पर। पुरानी गोपियां कहती थी भागवत में, जैसे ही हमारा गुरु इस मंत्र को बोलता है हमारा बंटाधार हो जाता है। यानी जो जहां पड़ी है वहीं पड़ जाती थी। ये गुरु मंत्र है नारद जी का, गोपियों को देते थे। गोपियां जैसे गुरु का मुखार बिंद से गीता सुनती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उनको समाधि लग जाती थी। दूध दो रही है, वो गुरु जी ने गीत हो गया बंटाधार। मेरी बहनों, पुरानी माताओं के अंदर प्रेम ज्यादा था और आज हमारे अंदर प्रेम कम है। इतना ही फर्क है, चोला वही है।
आंख भी वही है, नाक भी वही है, कान भी वही है, बाल भी वही, सब कुछ वही है। लेकिन जो प्रेम की मात्रा है वो थोड़ा घट गई है। कल युग से प्रेम की मात्रा कम हो गई है। पुरानी माताओं के अंदर प्रेम लबालब। जब हम गांव में जाते थे तो ऐसा नहीं कि अपनी माँ को प्रणाम करना, ना, जितनी भी माताएं मिल गई सबके चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर, और सबसे वही प्रेम मिलता था जो अपनी माँ से मिलता। कैसे लोग थे। चाची भी वैसा प्रेम कर रही, ताई भी, नानी भी, दादी भी, गांव की देवियां भी, जो मिला प्रेम बरसा रहा है, लुटा रहा, उसकी गागर हमारे सर के ऊपर उड़े। आज किसी को नमस्कार करते कुछ होता ही नहीं, प्रणाम करते कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसके अंदर भी प्रेम सूखा है, देना ही नहीं चाहता, कुछ बांटना ही नहीं चाहता। ऐसा हृदय होना चाहिए मेरी बहनों कि आपका बच्चा आपको एक बार प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करने की उसकी ललक हो। क्यों? उसको मिलता है, कुछ शक्ति मिलती है, कुछ मिलता है जो उसको संसार में नहीं मिलता। कुछ मिलता है बुजुर्गों से, मिलता जरूर है। पूर्वजों की शक्ति जरूर बरसती है। लीला में आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब दूसरे स्कंद की लीला में आपको सुनाता हूं। एक प्यारी सी लीला है। एक बार एक आदमी एक जंगल में वृक्षों से चिपट रहा था। वृक्षों से चिपट रहा है और कह रहा है ये मेरा गोविंद का स्वरूप है। मट्टी में लोटपोट हो रहा है, धरती में लोटपोट हो रहा है, धरती की माटी को अपने कपाल में घूस रहा है और क्या कह रहा है? आशा हो, आशा हो। आशा बहुत बड़ी चीज है बिटिया। अगर आपकी और मेरी आशा खत्म हो जाए तो आदमी जिंदा जी मर जाता। आशा होनी चाहिए। आज का दिन कल के दिन से अच्छा होएगा, कल का दिन आज के दिन से अच्छा बीते। आशा होनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी में आशावान होना चाहिए। वो पुराने लोग कहते हैं आशा 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 मा हो। आहा, क्या शब्द है। आशा में जीवन बनाना बिटिया अपना। निराश मत हो जाना कि मेरा कोई नहीं है। कौन देगा मेरे को? मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई न कोई नारायण शक्ति देख के तेरे चौख पे खड़ा कर देगा। गुरु जी कहते हैं आशा में हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने की मापी गुल मलतो सदीनाम। इन वृक्षों में इन मट्टी को अपने कपाल पे घूस रहा है वो भगत राज और कह रहा चला गया, चला गया, हमको छोड़ करके इस पापी संसार में चला गया। अब कब दिखेगा, कब आएगा हमें ही खुद पता नहीं। कभी था हमारे साथ में खेलता खाता सोता उठता बैठता जागता गीत गाता था, आज नहीं है। और फपक फपक के भक्त राज रोने लगा। इतने में उसके कानों में एक नाद की आवाज आ रही। कोई वृद्ध महात्मा, लंबी दाढ़ी, लंबा जटाजूट, नारायण नारायण करते हुए उस भगत राज के आगे धार। बूढ़े बापा ने देखा ये पीला कुर्ता वाला, पीला कपड़ा वाला कौन है जो आंसू बहा रहा है, फूलों से पता पूछ रहा है, वृक्षों से पता पूछ रहा है। कोई तो है ये जो भी है
देखा भाला लग रहा है। बाबा ने कहा कुछ पहचाने से लग रहे हो, कौन हो, क्यों रो रहे हो? पीला कुर्ता वाला अपना धूल झाड़ के खड़ा हो गया। देखो मेरी माता, भागवत का रंग पीला क्यों है? इस भागवत को कहते हैं पुरानी भाषा में, इसका नाम है पीली पोथी। पुरानी माता गांव में इसको कहते थे पीली पोथी। कल से पीली पोथी गाएंगे ब्रह्मा जी। पीला रंग, पीला रंग प्रेम का रंग है इस धरती पर। पीला रंग अपनत्व का रंग है इस धरती पर। जिसके हृदय में प्रेम न हो, घृणा भरी हो, उसको पीला कुर्ता दान करना चाहिए। इसीलिए शादी ब्याह में दूल्हे को पीतांबरी लगाते थे और दुल्हन को पीला साड़ी बांधते थे। आज तो जैसा मर्जी पहन ले, कोई हिसाब है नहीं, कोई काला पहन लेता है, कोई नीला पहन लेता है। लेकिन पुराने जमाने में पीला रंग मांगलिक रंग है। यज्ञ में बैठना है, पीला कुर्ता जरूरी है। क्या? पीला रंग प्रेम का रंग है इस धरा पर। दूसरे को अपना जानने का रंग है। और लाल रंग शक्ति का रंग है। जो मर रही है ना, उसको लाल साड़ी बांध देनी चाहिए। मरने का मतलब जिसकी भावना खत्म हो गई, जिसकी ऊर्जा खत्म होगी, वो लाल झंडा लेकर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी पहाड़ चढ़ जाती है। लाल रंग शक्ति का रंग है इस धरा पर। और काला रंग शोक का रंग है इस धरती पर। इसीलिए पुरानी माताएं नेता को काला झंडा दिखाती है। काला झंडा शोक का रंग है। तू भी काला, तेरा दिल भी काला, तेरे काम भी काले, तू काला कलूटा है। इसी तरह रंगों की वर्षा है। भागवत में 7 रंगों की लीला है। इंद्रधनुष है भागवत, इंद्रधनुष। अब क्या हुआ मेरी माता हो, वो जो पीला कुर्ता पहना हुआ था ना, उसकी भेंट हो गई बूढ़े बाबा से। बूढ़े बाबा ने कहा तू कौन है? भगवान का प्यारा लग रहा है, भगवान का दुलारा लग रहा है। वो कहता कभी था मैं भगवान का प्यारा। विष्णु नाम प्रवरो मंत्रे कृष्ण से दैत सखा। कभी अभागा कृष्ण का मित्र था। पीला कुर्ता वाला कह रहा है कभी ये अभागा था मित्र, आज तो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान वैकुंठ चले गए। अच्छा, भगवान वैकुंठ चले गए। हे उद्धव, तूने मेरे को पहचाना नहीं, मैं कौरव पांडवों का चाचा हूं। अच्छा, प्रणाम करने लगा उद्धव। कौरव पांडवों के चाचा हो? हाँ, मेरा नाम विदुर राजे, मैं कौरव पांडवों का चाचा विदुर हूं। जब महाभारत हो रहा था तो मैंने घर छोड़ दिया था। मैंने कहा ये ले अपना धनुष बाण। लेकिन मेरे को बाद में लोगों ने बताया कि महाभारत भयंकर हुआ, कौन मरा कौन जिया सब